हे गाइस, आई एम के योर स्टोरी टेलर। तो पिछले भाग में हमने जाना था कि हमारी श्री को हमारी वेदू एक सॉफ्ट सा किस करती है और हमारी श्री उन्हें पता ही नहीं था कि ये सपना है या हकीकत। तो चलिए हम अपनी कहानी शुरू करते हैं। वेदू हमारी श्री को देख रही थी कि श्री के रिएक्शन क्या रहे हैं और श्री अभी तक कंफ्यूज्ड है कि उनके साथ अभी हुआ क्या। वेदू बस अपनी टेबल से टेक लगा कर खड़ी थी और हमारी श्री को देख रही थी और अपनी हंसी कंट्रोल कर रही थी। श्री फिर अपनी जो फाइल्स गिरी हुई थी उन्हें सेल्फ में अरेंज करती हैं और जो फाइल्स हमारी वेदिका मैम मांग रही थी उन्हें लाकर दे देती हैं। लीजिए मैम, जो फाइल्स आपने कहा था। वेदू कहती है ठीक है, जाइए आप अपनी डेस्क पर बैठ जाइए। श्री ठीक है मैम। वेदू हमने कहा ना मैम नहीं कहो आप। श्री जी वेदू मैम ठीक है। वेदू अरे फिर से कह रही हो आप और कह रही हो नहीं कहेंगे कि वेदू और श्री आपस में बात ही कर रहे थे, तभी एंट्री होती है क्लाइंट की, थोड़ा रूड, थोड़ा डोमिनेटिंग टाइप। वो वेदू से ज़्यादा श्री से बातें करने लगते हैं आते ही, जैसे एडवोकेट वेदू नहीं श्री हो। क्लाइंट मैडम तो यंग है, उनसे ज़्यादा एक्सपीरियंस आपका लगता है, आप केस हैंडल करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। श्री सॉफ्ट एक्चुअली मैं असिस्टेंट हूँ। वहीं हमारी वेदू मैम वो साइलेंट खड़ी थी एक कॉर्नर में और उनका ईगो हर्ट हो चुका था कि ये हमारी एज से प्रोफेशन और एक्सपीरियंस जज कर रहे हैं। क्लाइंट फिर से रिपीट करता है, बेटा तुम केस ले लो, इतनी यंग है ये और मुझे नहीं लगता कि ये इतना टफ केस संभाल पाएंगी। श्री बस श्री का जैसे कि ये क्लाइंट पेशेंस लेवल चेक कर रहा हो। श्री फिर टेबल पर थोड़ी शिद्दत से अपनी फाइल्स जो थी वो रखती हैं। श्री रिस्पेक्टफुली बट पावरफुल, सर वेदू मैम जोधपुर हाई कोर्ट तक केस जीत चुकी हैं, मैं असिस्टेंट हूँ उनकी और वो एडवोकेट हैं। इस केस को सिर्फ उनके हाथ में ही सेफ समझती हूँ और आपको भी समझना चाहिए। क्लाइंट ऑकवर्ड हो चुका था। ओके फाइन, पर कुछ भी अगर इस केस से रिलेटेड इशू हुआ तो फिर उसकी जिम्मेदारी किसकी। श्री वो कहती हैं कि ऐसा कुछ होगा नहीं, बस आप ट्रस्ट कीजिए हमारी वेदिका मैम पर और हमें केस हैंडल करने दीजिए। क्लाइंट जी ठीक है। फिर ये कुछ बातें करते हैं क्लाइंट से। श्री ही हैंडल कर रही थी उस क्लाइंट को, वेदू बस साइड में खड़ी होकर देख रही थी। वेदू बस उस मोमेंट में हमारी श्री को फर्स्ट टाइम इतने ध्यान से देख रही थी कि श्री प्रोटेक्टिव और लॉयल और सपोर्टिव है और वेदू अपनी चेयर पर बैठ जाती हैं अपने हैंड्स फोल्ड करके और साइड में हमारी श्री खड़ी थी। थोड़ा सा नर्वस तो थी ही वो, जो भी आज कुछ हुआ उसे लेकर। वेदू तुमने हमारे लिए क्लाइंट से इस तरह बात की। श्री थोड़े गुस्से में, आप डिज़र्व नहीं करती कोई ऐसे बात करे आपसे, और आप मेरी सीनियर हो और टीचर भी। वेदू सॉफ्टली इंटरप्ट करती हैं और कहती हैं, बस सीनियर हूँ। श्री बोलते बोलते अटक जाती हैं। आप सीनियर हो मतलब। वेदू स्लो स्टेप लेकर श्री के पास जाती हैं। हाँ मतलब बताइए आप, मतलब क्या। श्री नर्वस तो थी ही, वो अपनी आंखें नीचे करती हैं और कहती हैं, मुझे आपको हर्ट हो ये पसंद नहीं। वेदू एकदम साइलेंट हो जाती है, हार्ट मेल्ट हल्की सी स्माइल के साथ बोलती हैं, गुड, क्योंकि मुझे भी तुम्हारा साथ अच्छा लगता है। श्री का फेस रेड हो चुका था। वेदू चलो अब हम काम करते हैं, इमोशनल सीन बाद में। श्री मैं तो हर वक्त रेडी हूँ करने के लिए। वेदू क्या बोला तुमने। श्री नहीं कुछ नहीं, हम चलते हैं ना वेदू मैम। वेदू ठीक है। वहीं दूसरी ओर हमारे सिंह जी के ऑफिस में अंकित और सिंह जी अपने काम में लगे हुए थे। अंकित कहता है सिंह जी से, तो वो लहसुन पुदीना गई। सिंह जी हाँ गई, पर तू ये कहना बंद करेगा। और हाँ सुन, वो मैनेजर की पोस्ट के लिए कुछ कर। अंकित मैं क्या करूँ भाई, ये सब तेरा काम है।
तू देख। सिंह जी, अच्छा, और इतने सालों से जो लड़कियां बिना किसी जॉब के लिए इंटरव्यू देने आ रही थी उसका क्या? हाँ, भूले मत, सब पता है हमें। अंकित, हाँ तो अच्छी बात है ना, तुझे पता है। सिंह जी, हमें नहीं पता, कहाँ से भी कर, पर ये पोस्ट के लिए एक अच्छी और लॉयल लड़की ढूंढ कर लाना जो कंपनी के साथ और हमारे साथ लॉयल हो, ना कि पिछली बार की तरह हमारी कंपनी का डाटा वो टाटा कर रही हो। अंकित, अच्छा अच्छा, क्या बात है, आयुषी भाभी से बात हो गई क्या सुबह सुबह? सिंह जी, चल तू एक काम तो अच्छा करता है। तभी सिंह जी अपना फ़ोन लेकर विंडो साइड जाते हैं और हमारी आयुषी जी को कॉल करते हैं। सिंह जी टाइम देखते हैं, जहाँ 2:30 हो रहा था। अभी तो वो काफ़ी बिजी होंगी। और फिर सिंह जी हमारी आयुषी को टेक्स्ट कर देते हैं। अंकित, अच्छा सुन। अंकित इतना ही कहता है कि सिंह जी का पीए, मैं आई कम इन सर? अंकित, जी आइए। पीए, सर वो मैनेजर की पोस्ट के लिए सर ने कहा था, तो मैंने कुछ लड़कियां सिलेक्ट की हैं जो सही है पोस्ट के लिए। अंकित, अच्छा, कितने कैंडिडेट हैं? पीए, सर सिर्फ 4 हैं। अंकित, ठीक है, मैं कहूँ तब भेज देना। पीए, जी सर, पर ये उनमें से 2 की फाइल्स हैं जो बाहर वेट कर रहे हैं, और 2 अभी आए नहीं हैं। अंकित, ठीक है, दीजिए। फिर अंकित वो फाइल्स रीड करता है, पर उसे कुछ इतनी खास नहीं लगती। सिंह जी, क्या हुआ नौटंकी? अंकित, कुछ नहीं, इंटरव्यू ले ले, 4 कैंडिडेट आए हैं बाहर। सिंह जी, तू ले लेना, पहले भी तो तू ही करता था ये सब। अंकित, अच्छा ठीक है, चल मैं जाता हूँ। सिंह जी, हाँ भाई, और इस बार थोड़ा ध्यान से। हाँ। अंकित, हाँ हाँ ठीक है, अब इतनी बार कहेगा ना तो फिर। सिंह जी, हाँ हाँ भाई, तेरे हाथ जोड़ता हूँ, अब इस बार थोड़ा ध्यान से कर लेना, ठीक है? अंकित, ठीक है। अंकित, सिंह जी के पीए से वो तुम मेरे केबिन में भेज देना, ठीक है? जितने भी कैंडिडेट हैं उन्हें मैं कहूँ तब भेज देना मेरे केबिन में, ठीक है? पीए, जी सर, ठीक है। फिर हमारे अंकित 2 से 3 लोगों का इंटरव्यू लेते हैं, पर उन्हें नहीं समझ आता, किसी को एक्सपीरियंस नहीं था और कुछ कुछ की कम्युनिकेशन स्किल्स सही नहीं थी। ये अंकित कहता है अपने आप से, अगर इस तरह के मैनेजर रख दिए तो अकड़ू आज ही लात मारकर कंपनी से बाहर कर देगा मुझे। फिर पीए को बुलाता है अंकित, और तुमने तो कहा था 4 हैं, फिर ये तो कुछ एक और कहाँ है? पीए, सर आती ही होंगी। अंकित, अच्छा ठीक है, 10 मिनट के अंदर आए तो मेरे केबिन में भेज देना, और 10 मिनट से 1 मिनट ज़्यादा हो तो अपनी कंपनी से बाहर, ठीक है? पीए, जी सर। फिर 5 मिनट बाद एक लड़की की एंट्री होती है जो भागते भागते बस अंदर आ रही थी और सीधा सिंह जी के पीए से टकराती हैं। आई एम सॉरी सर, क्या मुझे बता सकते हैं कि अभी इंटरव्यू कहाँ लिए जा रहे हैं? पीए, तो आप हैं, काफ़ी जल्दी आ गई आप। आरोही, जी सर, ट्रैफिक की वजह से लेट हो गया। पीए, अच्छा ठीक है, ये बाकी बातें बाद में, आगे से राइट लेना, अंकित कश्यप लेंगे इंटरव्यू तुम्हारा। आरोही, जी सर, ठीक है, थैंक यू। फिर आरोही हमारे अंकित जी के केबिन के सामने जाके, शिव जी आज सब आपके भरोसे हैं, आप देख लेना, लेट तो काफ़ी हो गई हूँ, और पहले ही इंटरव्यू में इतना लेट। आरोही अंकित के केबिन के डोर पर नॉक करती है। अंकित, आ जाइए। आरोही हाथ में एक सिंपल सी फाइल और एक पेन, कोई हेवी मेकअप नहीं, कोई एटीट्यूड नहीं, बस एक सीधी सी शरीफ सी लड़की की प्रेजेंस। केबिन में अंकित बैठा था, स्ट्रेट पोस्चर, नीट टेबल, और फेस पर कोई एक्सप्रेशन नहीं। आरोही ने हल्की सी स्माइल के साथ ग्रीट किया, गुड आफ्टरनून सर। अंकित ने भी सॉफ्टली जवाब दिया, गुड आफ्टरनून, और उन्हें बैठने के लिए कहा। आरोही फिर चेयर पर जाकर बैठ जाती है। अंकित ने सीवी देखा और सीधा सिंपल सा क्वेश्चन पूछा, आरोही आप एमबीए फाइनल ईयर में हो और मैनेजर की पोस्ट का कोई रीज़न? आरोही ने बिल्कुल सीधा और हॉनेस्ट सिंपल टोन में कहा, सर मैं ज़्यादा बोल नहीं सकती, बस इतना जानती हूँ कि मुझे काम करना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना अच्छा लगता है, और मैं सीख कर मेहनत करके ये रोल डिज़र्व करना चाहती हूँ। उसकी आवाज़ में कोई एटीट्यूड नहीं था, कोई ओवर कॉन्फिडेंस नहीं था, सिर्फ सच्चाई। अंकित ने उसकी सिंप्लिसिटी नोटिस की, बिना किसी शो ऑफ के वो अपनी बातें कह गई। अंकित ने सिर हल्का सा हिलाया, टीम हैंडल कर लोगी? आरोही ने छोटी सी स्माइल के साथ कहा, सर मैं सबको गाइड नहीं कर सकती, पर सबके साथ मिलकर चलना जानती हूँ। अंकित एक पल के लिए रुक गया। वो लाइन सिंपल थी पर उसमें मैच्योरिटी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्ट्रेस। आरोही, फाइल बनाते टाइम, असाइनमेंट लिखते टाइम, या टीम टास्क करते टाइम, मैं बस एक चीज़ फॉलो करती हूँ,
काम को शांति से करो तो सब कुछ सही रहता है और मेंटल हेल्थ पर भी कोई प्रेशर नहीं होता। अंकित ने पहली बार आंखों में थोड़ी सॉफ्ट एक्सप्रेशन दिया। बस वो अपनी बातों को लेकर हॉनेस्ट है और ये अच्छा है। इंटरव्यू छोटा था और सीधा सा था, लेकिन अंकित के लिए ये यादगार इसलिए हुआ क्योंकि आरोही बिल्कुल अनकॉम्प्लिकेटेड थी, ना ओवर स्मार्ट ना ओवर कॉन्फिडेंट, बस सिंपल। और इंटरव्यू खत्म हुआ। आरोही क्वाइटली उठकर बोली, थैंक यू सर। अंकित ने सर हिलाया। आरोही केबिन में बाहर चली गई। डोर बंद हुआ और अंकित एक सेकंड फाइल को देखता है, फिर एक छोटी सी स्माइल। अंकित खुद से कहता है, सिंपल बट इम्प्रेसिव। फिर अंकित फाइल रखकर सीधा सिंह जी के केबिन का डोर नॉक करता है। यस कम इन। अंकित, अच्छा सुन, मैंने सिलेक्ट कर लिया है मैनेजर की पोस्ट के लिए और कल से ज्वाइन करने के लिए मेल करने का सोच रहा हूँ। सिंह जी, सोच क्यों रहा है भाई, कर देना जब तूने सिलेक्ट कर लिया तो। अंकित, ठीक है। वहीं दूसरी ओर मसूरी में हमारी आयुष्वी जी आज बहुत गुस्से में थी। क्यों? वो भी रोहन की वजह से। गौरव। आयुष्वी कहती है, गौरव के आने के बाद गजनी कुछ ज़्यादा नहीं बदल गया? काया, अरे क्यों, क्या किया उसने? रोहन ने। आयुष्वी, कुछ नहीं, बात करने तक का टाइम नहीं है सर के पास। काया, अच्छा तो चलो आज इवनिंग में हम सब चलते हैं, क्लासेस ले लेकर हम भी रोहन की तरह गजनी बन जाएंगे। ठीक है। फिर आयुष्वी और काया अपनी क्लासेस लेने लगते हैं। वहीं हमारी वेदिका मैम के ऑफिस में श्री अपनी डेस्क पर बैठी थी और फाइल रीड कर रही थी और टाइपिंग भी कर रही थी। वेदु, श्री कब तक होंगे पेपर्स रेडी? श्री, जी मैम बस हो गए, थोड़ा सा वेट कर लीजिए। वेदु, ओके। फिर वेदु बस श्री को काम करते देख रही थी। वेदु, क्या ये सच में सपने देखती रहती हैं क्या दिन भर? दिन में ये कितने सपने देखती हैं जो इन्हें ये भी सपना लग रहा था? वेदु, बड़े ही प्यार से देख रही थी हमारी श्री को। श्री, तब देखती हैं कि वेदु श्री को बड़े प्यार से देख रही हैं तो वेदु कहती हैं, श्री कहती हैं, तो देवी जी हमें ही देख रही हैं। श्री, हाँ हाँ आप ऐसे ही देखिए और हमें गलतफहमी होती रहती है आप इस तरह देखती हैं तो। वेदु अपने से ही बातें करने लगती हैं। फिर वेदु कहती हैं, श्री आप फिर से खो गई क्या या फिर से सोने लग गई दिन में? अभी कुछ दिनों से आप इस तरह की हरकत नहीं कर रही थी। श्री, मैम मैं दिन में नहीं सो रही हूँ, मैं बस कुछ सोच रही थी। वेदु, क्या सोच रही थी आप बताएंगी? श्री, नहीं मैं नहीं बताऊंगी। वेदु, अच्छा ठीक है, आप पेपर्स रेडी करो जल्दी से, हमें लेट हो रहा है। वेदु, श्री, जी मैम बस हो गए। फिर श्री वेदु को पेपर्स देती हैं। लीजिए मैम ये रहे पेपर्स। श्री की फिंगर्स फिर से वेदु के फिंगर से टच होती हैं और श्री को फिर से वो किस वाला मोमेंट रिकॉल होता है। श्री जल्दी से अपना हाथ हटाती हैं और श्री से कहती हैं, मैम अब हम जाएं? वेदु, कहाँ जाएं? श्री, वो सिंह जी के ऑफिस। वेदु, क्यों? भाई साहब के ऑफिस क्यों? श्री, कुछ नहीं, उन्हें काम है हमसे। वेदु, अच्छा ठीक है जाइए। फिर हमारी वेदु अपने वर्क में लग जाती हैं और श्री अपने सिंह जी के ऑफिस के लिए निकल जाती हैं। श्री ऑफिस से निकलते ही सिंह जी को कॉल करती है, बॉस आपने जिनकी इन्फॉर्मेशन निकलाने के लिए कहा था वो आपका शक सही था। सिंह जी, ठीक है श्री आप आइए, फिर हम बैठ कर बात करते हैं। श्री, जी बॉस ठीक है। फिर अंकित पूछता है, अंकित क्या हुआ कि किसकी इन्फॉर्मेशन निकलाई तूने? सिंह जी, कुछ नहीं, कोई है जो बच्चा की इन्फॉर्मेशन निकला रहा है और बच्चा पर नज़र रखे हुए है। अंकित, अच्छा और तू श्री को फिर यहाँ क्यों बुला रहा है? बच्चा ऑफिस में अकेली है ना, और वो अकेली होंगी? सिंह जी, नहीं, श्री अपने कुछ गार्ड्स छोड़ कर आई हैं वहाँ और अभी तक हमें नहीं लगता कि उसकी इंटेंशन बच्चा को हार्म करने की है। अंकित, क्या कह रहा है तू भाई, क्या कहना क्या चाह रहा है? सिंह जी, कुछ नहीं, अभी तू शांति रख, सब बताएंगे। फिर कुछ टाइम बाद श्री भी सिंह जी के ऑफिस पहुंच जाती है। सिंह जी श्री को एक सीक्रेट रूम में लेकर जाते हैं जहां अंकित भी 1 से 2 बार गया था। सिंह जी कुछ फ़ोटोज़ श्री के सामने वाली टेबल पर रखते हैं। श्री, ये क्या है बॉस? सिंह जी, ये वो लोग हैं जो इस तरह के काम कर सकते हैं और करते हैं और आपको पता लगाना है कि क्या ये इंडिया में है या नहीं, और जिन्हें हम कुछ सालों से ढूंढ रहे हैं, शायद वो भी हमें मिल जाए इनके ज़रिए। श्री, जी बॉस ठीक है। फिर इसी तरह उन्हें उस रूम में
3 से 4 घंटे बीत जाते हैं। और वहीं वेदु, श्री आएंगी भी या नहीं? 7:30 हो चुका, भाई साहब भी घर पहुंच चुके होंगे। फिर श्री को कॉल करती है वेदु, और श्री का फ़ोन साइलेंट था और टेबल पर रखा था, और श्री अपने लैपटॉप पर कुछ कर रही थी। सिंह जी देखते हैं कि श्री के फ़ोन पर बच्चा की कॉल आ रही है, तो सिंह जी श्री को कहते हैं, श्री आपका फ़ोन। श्री, जी बॉस, इतना अर्जेंट नहीं होगा। सिंह जी, बॉस। सिंह जी, बच्चा का कॉल है श्री। बच्चा का नाम सुनते ही श्री तुरंत अपना लैपटॉप साइड करती हैं और तुरंत भागकर पिक करती हैं कॉल, और कहती हैं, जी वेदु मैम कहिए, आप ठीक है ना? वेदु, हाँ हमें क्या होगा? कुछ नहीं, हम तो ठीक हैं। श्री, बस वो ऐसे ही कहिए आप। वेदु, क्या कहिए आप? टाइम देखा है आपने? हमें घर जाना है। श्री, फिर टाइम देखती हैं। सो सॉरी मैम, हम बस निकल रहे हैं। वेदु, जल्दी आइए। सिंह जी साइड खड़े होकर हमारी श्री को देख रहे थे बड़े ही गौर से कि श्री कुछ ज़्यादा ही वेदु को लेकर प्रोटेक्टिव हैं। अब सिंह जी को कौन बताए कि उनकी बच्चा नहीं रही। सिंह जी श्री से कहते हैं, श्री क्या हुआ? श्री, कुछ नहीं बॉस, बस थोड़ी सी फिक्र हो रही थी। श्री, बॉस एक काम करते हैं, ये लैपटॉप। श्री कहती हैं, बॉस हम एक काम करते हैं, ये लैपटॉप अपने साथ ले जाते हैं, नाइट में हम जितना होगा उतनी इन्फॉर्मेशन निकाल लेंगे, अभी हमें जाना होगा, वेदिका मैम वेट कर रही है। सिंह जी, अच्छा वेदिका मैम या बच्चा? श्री, नहीं सर, वेदिका मैम। सिंह जी, अच्छा ठीक है, जाइए। फिर श्री वहाँ से जल्दी जल्दी करके निकल जाती हैं। सिंह जी, तो बच्चा बड़ी हो रही हैं। अंकित, अच्छा तुझे आज पता चला कि बच्चा बड़ी हो रही है? सिंह जी, तू यहाँ क्या कर रहा है? अंकित, अब वक्त ही इतना हो गया तुम्हें यहाँ पर, तो मैं भी आ गया। सिंह जी, अच्छा चल, कुछ नहीं, घर जाकर बताएंगे देखो, और घर चल, दादी माँ भी वेट कर रही होंगे हमारा। अंकित, चल ठीक है, और बच्चा? सिंह जी, श्री गई तो हैं, वो भी तो पहुँच जाएंगी, अभी तू जल्दी कर, बच्चा के आने से पहले हमें घर पहुँचना है। अंकित, ठीक है। वहीं हमारी श्री कार चला नहीं रही थी, उड़ा रही थी। भूल कैसे सकती हूँ मैं? वेदु अकेली थी ऑफिस में, और इतना लेट भी हो गया। वेदु, हमें वेदु को ऑफिस में अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। वहीं वेदु अपने ऑफिस के बाहर खड़ी थी। वॉचमैन, बेटा आप यहाँ क्या कर रही हैं? वेदु, वो अंकल आज श्री लेट हो गई है ना, इसलिए। वॉचमैन अंकल, अच्छा कुछ इम्पोर्टेंट काम हुआ होगा तभी वो लेट हुई हैं, नहीं तो वो इतना लेट कभी नहीं होती। वेदु, अच्छा तो आप श्री को जानते हैं? अंकल, हाँ बेटा, बहुत अच्छे से, वो बहुत ही समझदार हैं, और ये जॉब पे उन्होंने ही तो लगवाया है हमें। वेदु, अच्छा। फिर वेदु सोचती है, क्या आपको अंकल, आपको श्री ने जॉब पर लगवाया है? वेदु, अंकल कहते हैं, हाँ बेटा, उन्होंने ही तो लगवाया है। वेदु, अच्छा और कैसे? अंकल तभी आगे कुछ कहते तभी हमारी श्री की कार आकर रुकती है, और वेदु, अंकल हम कल आकर आपसे आराम से बात करते हैं, ठीक है? अंकल, जी बेटा, जैसी आपकी मर्ज़ी। फिर श्री जल्दी से कार से बाहर आकर, सॉरी मैम, सॉरी। वेदु, कहाँ थी आप? अभी से इतनी लापरवाह हो आप, और आगे पता नहीं क्या ही होगा हमारा। श्री, सॉरी मैम, सॉरी, बस हम काम में हमें टाइम का ध्यान ही नहीं रहा। वेदु, हाँ हाँ, आपको हमारा ध्यान क्यों ही होगा ना। श्री, अरे ध्यान क्यों नहीं होगा, बॉस हो आप हमारी। वेदु, हाँ हाँ, अब चलो। श्री वेदु के लिए कार का गेट खोलती है। वेदु, क्या था ये? हम कर सकते हैं ना श्री? श्री, नहीं मैम, आपके लिए, आपके फेस पर थोड़ी सी थकान, और शायद आप उस केस को लेकर कुछ ज़्यादा ही स्ट्रेस ले रही हैं। आप इतना फिक्र मत करो, मैं हूँ ना। वेदु, अच्छा, फेस देखकर पता लग गया आपको, आप फेस रीडर हो क्या? श्री, नहीं, दाँत दिखाते हुए, नहीं मैम, ऐसा कुछ नहीं है, पर आपका फेस तो हम पढ़ सकते हैं। श्री, अच्छा। वेदु, अच्छा ठीक है, अब चलें? श्री, ठीक है। फिर श्री वेदु को कार में बिठाती हैं और घर के लिए निकल जाते हैं। वहीं हमारी श्री बस वेदु को देख रही थी, जो कि सीट पर लीन करके बैठी हुई थी और आंखें बंद कर रखी थी, और वेदु के फेस पर कुछ हेयर्स आ रहे होते हैं। श्री धीरे से उन्हें साइड करती है। तुम्हें भी अभी ही परेशान करना होता है, देख नहीं रहे हो बच्चा कितना थका हुआ है, समझ नहीं आता तुम्हें? वेदु जब श्री की ऐसी बातें सुनती हैं तो उनके फेस पर
हल्की सी मुस्कान आ जाती है। वो वहीं हमारी श्री, बस उनका ध्यान कार ड्राइव करने पर था। और वहीं वेदू, अच्छा तो कोई केयरिंग भी है, नहीं तो हमें तो लग रहा था कि भाईसा की तरह ये भी रोबोट ही है। फिर कुछ देर बाद हमारी श्री सिंह जी के मेंशन के बाहर कार रोकती हैं और वेदू अभी भी बस आंखें बंद करके लेटी हुई थी। श्री, बच्चा बच्चा उठो, बच्चा। श्री, अरे ये नहीं कहना है बच्चा, हम घर पे कहते हैं, अभी तो ये हमारी मैम है। श्री, वेदू मैम उठो, हम घर आ चुके। वेदू, जो कि श्री की बात सुन चुकी थी, श्री को लग रहा था कि वेदू सो रही है और वेदू पूरे रास्ते जाग रही थी और श्री न जाने कितनी बातें करते आई उनसे पूरे रास्ते में। फिर वेदू अपनी आंखें खोलती हैं, थैंक यू, और कार से उतरती हैं। श्री वेदू को जाते देख रही थी। वेदू, वैसे अभी जो सेंटेंस पूरा नहीं किया वो पूरा कर सकती हो आप, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। श्री, क्या क्या मैं समझी नहीं मैम। वेदू, कुछ नहीं, घर जाकर सोचना, अभी हम जा रहे हैं, गुड नाइट। श्री, जी। फिर श्री वेदू के घर के अंदर जाने तक का वहीं वेट करती है। जैसे ही हमारी वेदू गेट लॉक करती है, फिर हमारी श्री अपनी कार स्टार्ट करके निकल जाती हैं। वहीं वेदू के फेस पर एक स्माइल थी। वो कहती हैं, मेमे की दुकान, कहती नहीं है पर प्रोटेक्टिव तो है बहुत हमें लेकर। डेली का था श्री का कि वेदू के घर के अंदर जाने के बाद ही वो गेट लॉक कर लेती थी, तभी हमारी श्री अपनी कार स्टार्ट करके वहाँ से निकलती थी। वेदू के फेस पर स्माइल देखकर दादी माँ, क्या बात है बच्चा, आज किस बात पर मुस्कुराया जा रहा है। वहीं अंकित और सिंह जी दोनों लैपटॉप लेकर सोफे पर बैठे थे। अंकित, बच्चा आप आज काफ़ी लेट नहीं हो गया आपको। वेदू, जी भाई, वो श्री को भाई साहब ने बुलाया था ना, कुछ काम था उन्हें इसलिए, और श्री वहाँ गई थी और उन्हें आने में लेट हो गया इसलिए। अंकित, अच्छा ठीक है, आप फ्रेश हो जाइए, फिर हम डिनर करते हैं। वेदू, जी भाई। फिर वेदू अपने रूम के लिए निकल जाती है। तो इससे आगे हम नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे, ठीक है।